अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और आप लोगों की तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। तो जनाब, आज हमने इरादा किया कि हम लाहौर चलते हैं आप ही से मिलने, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था कि हम गए नहीं थे। तो हमने कहा कि यार सुबह ऐसा करते हैं कि हैवी नाश्ता कर लेते हैं, ताकि फिर सारी दोपहर भूख ना रहे, क्योंकि हमने दोपहर को ही निकलना था 4-5 बजे। तो खाना वगैरह ना बनाना पड़े और हम बस जो है ना हम ऐसे ही निकल जाएँ। तो फिर हमने सोचा कि नान से बेहतर ऑप्शन क्या होगी। और यार इतना मज़ा आया नान का। हमने अंडे के साथ ही खाया, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा आया चाय में डिप करके। नान बने में बहुत मज़े के हुए थे, बहुत मज़ा आया। तो इस तरह से हमने नाश्ता कर लिया जल्दी से, और उसके बाद जो है ना फिर तैयारी पकड़ी। जुम्मे का भी दिन था, आपको पता है जुम्मे के दिन ये भी होता है कि नमाज़ें वगैरह भी पढ़नी होती हैं, साथ साथ सारा कुछ जो है ना वो साथ साथ ही करना पड़ता है, क्योंकि जुम्मे का दिन होता है। तो हमने सोचा था कि हम वीकेंड जो है ना आप ही के घर गुजार के आते हैं। आप ही लाहौर में होती हैं, तो हमने सोचा कि हम ना उनके घर जाते हैं और 2 दिन जो है ना वहाँ थोड़ा फ्रेश होके आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या कहानी हुई मैं बाद में बताती हूँ। ये मेरा सूट था जो मैंने पहनना था, मैं अभी आप लोगों को इसकी डिटेल्स दिखाती हूँ। फटाफट से जो है ना हमने पांडे शांडे भी धो लिए, किचन साफ़ करके ही जाया करें जब भी घर से जाया करें ना। ख़ास तौर पे रात को भी घर से निकले ना, रात के वक्त भी जो है ना आप कोशिश करें कि आपकी जो सिंक है उसमें बर्तन ना हो। तो ये जनाब मेरा ड्रेस था, ये मैं शॉर्ट पे भी डालूंगी और वैसे मैं आपको वीडियो में भी दिखा देती हूँ। इसकी वजह से मैंने वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग बनानी है। लॉन्ग शर्ट थी, साइड पे जो है ना इसके चौक बहुत छोटे से थे, और जो इसका जो मतलब इतने छोटे थे कि आसन नहीं नज़र आ रहा था। और ये जो बॉर्डर का कपड़ा मैंने साइड पे लगा लिया था इस तरह से। लॉन्ग शर्ट, गला इसका बहुत खूबसूरत लग रहा था, बीच में जो है ना वो मोती लगाए हुए थे ब्लू कलर के। ये मैंने एथनिक से लिया था, अनस्टिच ड्रेस ना, मस्टर्ड कलर का, बहुत प्यारा लग रहा था पहना हुआ। नीचे इसका ब्लू ट्राउज़र था, बाजू पे भी इस तरह से ना जो इसका घेरा था ना उसकी मैंने ना साइड पे लगाई हुई थी और थोड़े से खुले छोड़े हुए थे। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था पहना हुआ। ये मैं आप लोगों को ना इसके अलहदा से वीडियो दूंगी, ताकि जिसको ये इस तरह का सिलवाना है ना सर्दियों के लिए बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है। आप लोग इस तरह का डिज़ाइन जो है ना अपने दर्जी को दिखाएं और वो बहुत खूबसूरत बना के देगा। लॉन्ग शर्ट थी, इतनी भी लॉन्ग नहीं थी कि पैरों में ही आ जाए, लेकिन घुटने से ये जो है ना ज़्यादा लंबी थी। और यहाँ घेरे जो इसका है ना चौक, इस पर भी इस तरह से मोती लगाए हुए थे, क्योंकि लटकने वाले जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं अक्सर ही। तो हमने फिर मोती लगा लिए थे। फिर आपको पता है जुम्मे का दिन हो तो आपने लाजमी लाजमी सूरह कहफ पढ़नी है, और साथ में सूरह मंजिल, सूरह बकरा कोशिश किया करें कि रोज़ पढ़ा करें। हर तरह की बलाओं से आपको ये महफूज रखता है। तो हमने जल्दी से फिर ये पढ़ी। सूरह कहफ मेरी ना कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो फिर मैंने गाड़ी में की थी। लेकिन आप लोग जुम्मे के दिन ये लाजमी किया करें, हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एक बार आप लोगों को आदत हो जाएगी तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इतना सुकून मिलता है ना सूरह कहफ पढ़ के, अगले जुम्मे तक के लिए आपको पता है नूर ही नूर आ जाता है इंसान की ज़िंदगी में। तो ज़रूर आप लोग सूरह कहफ पढ़ा करें, ढेर सारा जो है ना दुरूद पाक पढ़ा करें। और सफ़र में तो वैसे ही बंदे के पास इतना टाइम होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग ज़रूर जो है ना ये सब किया करें। तो फिर मैंने बाकी की जो रह गई थी, मेरी पूरी नहीं हुई थी, वो फिर मैंने गाड़ी में ही कर ली, तो 5-10 मिनट में मेरी वो भी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद आपको पता है जब किसी के घर जाएँ, ख़ासतौर पे बहनों के घर जाते हुए, तो लाज़मी बंदे को होता है कि बंदा कुछ लेकर जाए। मेरी आपी को ना पफ़ बहुत पसंद है सलमान बेकर्स के। सलमान स्वीट्स के बहुत मज़े के पफ़ होते हैं, घी का जायका आ रहा होता है, देसी घी का, और लाइट होते हैं। और ना वो मतलब चाय में डिप करके ऊपर घी भी नहीं आता, इस तरह के 100 घी नहीं होते, बहुत मज़े के होते हैं। तो आपी को बहुत पसंद है, तो फिर हमने वही ले लिए थे। लेकिन आजकल ये इतने महंगे हो गए हैं ना, ऑलमोस्ट 1600 रुपये किलो हो गए हैं ये, तो काफ़ी महंगाई भी हो गई है। लेकिन खैर आपको पता है फिर बंदा किसी के लिए मोहब्बत के लिए से लेकर जाए तो फिर अच्छा तो लगता ही है ना। उनको भी बहुत पसंद आई है, मेरे बहनोई को भी बहुत पसंद है, तो उनके लिए फिर हम ये लेकर गए थे। बहुत मज़ा आता है चाय में डिप करके, ज़रूर ट्राई करिएगा सलमान स्वीट्स के आप लोग भी जो है ना ये पफ़, और फिर मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। फिर हमने बच्चों को भी पकड़ा, क्योंकि आप ही ने भी जाना था, तो उनको भी लिया और चले गए। अब तो आपको पता है 5 बजे ही हो जाती है मगरिब, तो इतना तो टाइम होता ही नहीं है, फ़ौरन से ही अंधेरा हो गया था। तो बस निकलते मतलब पहुँचते पहुँचते हमें ऑलमोस्ट 6 बज गए थे। हालांकि हमने इतनी स्पीडें की थी ना, मामा का बस था कि जल्दी ये करो। आपको पता है अम्माएँ जो स्पीडें डालती हैं, तोबा तोबा, ए कर लो, वो कर लो, छेती कर। ज़रा सा मैं कुछ पकड़ती थी तो मामा शुरू हो जाती थी, ए की कर रही है, जल्दी कर, तू लेट कराएंगी सानू, ए हो जाएगा। लेकिन फिर भी काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ, तो लेट तो इंसान हो ही जाता है। ये जनाब मेरे आप के घर ना उन्होंने बच्चों की एक वॉल बनाई हुई है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, इतनी प्यारी लगती है। ये सारे मैकडॉनल्ड्स के जो है ना खिलौने, ये वो सारे इकट्ठे कर करके ना तो उन्होंने इतनी प्यारी सी वॉल बनाई हुई है, और बच्चों को बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो इसको हाथ भी लगाएं। ये ना उन्होंने यूएचयू से या शायद ना इसको चिपकाया हुआ है, तो ये हिलते नहीं है। बहुत खूबसूरत, हर तरह के ना डिफरेंट डिफरेंट पे। अब तो खैर हमने वो कर बॉयकॉट कर लिया, लेकिन पहले मैकडॉनल्ड्स से सारे हैप्पी मील्स के टॉयज़ जो उन्होंने इकट्ठे करके रखे हुए थे कि मैं अपने घर में लगाऊंगी, तो वो उन्होंने लगाए हुए बहुत प्यारे लगते हैं। और बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को बाज़ औक़ात ना कंट्रोल करना, कि भाई मत छेड़ो, गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है स्यापा ही, लेकिन प्यारी बहुत लगती है बच्चों के कमरे में।
और जनाब बच्चों की फिर शरारतें शुरू, सामने उनके झूले लगे हुए हैं तो बच्चे वो ले रहे थे। तो हम गए तो इसलिए थे कि हम बहुत इन्जॉय करेंगे, लेकिन ज़िंदगी का ऑनेस्टली कुछ पता नहीं होता। मेरी आपी की जो सास हैं, उनकी तबीयत जो है, उनको ना काफ़ी अरसे से उनका तबीयत ठीक नहीं थी, उनको सांस चढ़ जाता था। तो उनकी एंजियोग्राफी उस दिन हुई, अचानक करानी पड़ी एंजियोग्राफी। जिस दिन हम पहुंचे उस दिन उनकी एंजियोग्राफी और पता चला कि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज है, और इतना ब्लॉकेज है कि उनका बाईपास ही करना पड़ेगा। और बाईपास एक बहुत मेजर ऑपरेशन होता है जिसमें काफ़ी कट लगते हैं, आपके सीने में, आपके गले में, आपकी टांग में बहुत कट लगते हैं। तो देख ले, ज़िंदगी किसने सोचा होगा कि एक दिन में ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उनका बाईपास हो गया, वो ठीक है। लेकिन ज़िंदगी की हकीकत मैं सोचती हूँ क्या हकीकत है, हमने कितने प्लान्स बनाए हुए हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और ज़िंदगी बिल्कुल आपको ऐसे लम्हे पे खड़ा कर देती है कि आप हैरान हो जाते हो कि यार ये मेरे साथ भी हो सकता है। दूसरों का बंदा सुनता है ना तो बंदा अफसोस कर लेता है, हाँ ये हो गया वो हो गया। कभी सोच भी नहीं इंसान सकता कि उसके ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। तो ज़िंदगी जो है ना वो बहुत मामूली सी है, और बहुत ही, इसकी कोई हकीकत नहीं है। सही कहते हैं ना, पानी का बुलबुला है ये, जो कभी भी फट जाएगा और हमें समझ नहीं आती। मैं तो, सही बात है, मेरे लिए इतना बड़ा रियलिटी चेक था कि मैं सोच रही थी क्या यार, हम मतलब क्या सोचते हैं कि हमने 10 सालों बाद ये करना है वो करना है। पल की हमें ख़बर है नहीं, हमें इतना पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा अंदर सब ठीक भी है, हमारा दिल किस वक्त बंद हो जाए, 2 सेकंड की भी गेम नहीं है, और हमें कुछ पता नहीं है। तो ज़िंदगी को ना वाकई ऐसे ही जीना चाहिए कि ये आपसे सल्लम ने बिल्कुल सही फरमाया कि ये मुसाफिर खाना है, और हम यहाँ मुसाफिर बन के आए हैं। इसको अपना दायमी घर बनाने की, परमानेंट घर बनाने की जो हमारी कोशिशें हैं ना, ये अब हमें छोड़ देनी चाहिए, और ज़िंदगी को ना सही तरीके से जीना चाहिए कि ये जैसे ख़त्म हो जाने वाली है, हमें इसको याद रखना चाहिए कि हमने इसको छोड़ कर ही जाना है, चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, इसको हमने छोड़ के ही चले जाना है। तो मैं तो तब से, बहुत सही बात है, मेरी तो उसी इसमें सोच लगी रहती है कि क्या चीज़ें हैं हम, कि हमें पल की ख़बर नहीं है, और किस तरह एक वक्त में सब बदल जाए। इतनी प्लानिंग्स करके हम आए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर हमें अगले दिन ही वापस आना पड़ा। क्योंकि ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी किसी भी वक्त और किसी की भी बदल सकती है। ये नहीं कि आप, हम किसी के साथ हो गया, हमें तो हमेशा यही लगता है ना कि ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं किसी और के साथ ही हो रही हैं, और हमारे साथ तो कभी हो नहीं सकती। खैर, लेकिन ये है कि हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी, अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके ना हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें, और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुजारें, ताकि जब हम क़यामत के रोज़ उसके सामने खड़े हो ना, तो हम फ़ख्र से कह सकें कि अल्लाह ताला, मैंने ये ज़िंदगी आपके लिए गुजारी है, आपकी रज़ा के लिए गुजारी। आप लोग मुझे सोच के बताइएगा कितने हम में से ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ये ज़िंदगी तो मैं आपके लिए गुजार के आई थी। नहीं, हमने तो हमेशा अपनी ख्वाहिश को आगे रखा, हमेशा ये कर लें तो ये अच्छा हो जाएगा, ये काम कर लें तो इतना पैसा आ जाएगा, ये काम कर लें तो ये ठीक हो जाएगा। हमेशा हमने अपनी ज़ात को ही आगे रखा है, कभी भी दीन को आगे नहीं रखा। तो हमारे लिए ये रियलिटी चेक होते हैं। अल्लाह ताला हमें बताता है कि अभी भी सुधर जाओ, वक्त है, और हमें जो है ना इन चीज़ों से सबक हासिल करना चाहिए, और अपने आप को जो है ना एज़ सून एज़ पॉसिबल सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अपना अखलाक अच्छा करें, अपने फ़र्ज़ निभाएँ, बस इतना सिंपल सा काम है जो हमसे होता नहीं है। लालच में पड़ जाते हैं ना, सब भूल जाते हैं कि मरना भी है। तो खैर, अगले दिन ही फिर हमें वापसी करनी पड़ी। ये सब कुछ आप ही ने बनाया था, जो जो कुछ मैंने आपको डाला। दिल उदास सा ही है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता आजकल, क्योंकि हर चीज़ मामूली सी लगती है, किसी चीज़ की कदर ही नहीं लगती, क्योंकि जब सब कुछ छोड़ ही जाना है तो क्या तमन्ना, क्या हासिल, क्या खोया। बस अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमें आगे की ज़िंदगी अच्छी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।